हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के परांठे और साथ में पनीर के परांठे। तो दो तरह के परांठे मैं बना रही हूँ आज। तो आज मैंने बनानी तो सब्जी थी, पर सब्जी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज मेरी जो मेड है वो नहीं आई और उसने मुझे 10 बजे फ़ोन करके बोला कि वो नहीं आ रही है। तब तक मैं नहा चुकी थी, अपना पूजा पाठ करके चाय पीने लगी थी नमन को स्कूल भेजने के बाद। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो वैसे भी आज मेरा ना सुबह से मूड ना ऑफ था किसी बात को लेकर, जो कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। और ऊपर से जब इसकी मेट की फोन आ गया ना, जब मुझे कि वो नहीं आ रही है, तब मुझे और गुस्सा आ गया कि मैंने उसको पहले भी बताया हुआ है, अगर तूने नहीं आना होता तो मुझे एक दिन पहले बता दिया कर, या फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग बता दिया कर 8 बजे से पहले पहले, ताकि मैं नमन को स्कूल जब भेज दूं तो उसके बाद मैं अपना सफाई में लग जाऊं। क्योंकि ये होता ना कि मुझे ये था कि उसने आना है, तो मैंने उसका जो काम था वो छोड़ दिया, जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया। अब जब मुझे पता चला वो नहीं आ रही है, तो फिर मुझे दोबारा से काम करना, नहाने के बाद जब काम करना पड़ता है ना, तब बहुत ना मुश्किल सी होती है। तो गुस्सा भी आता है कि नहाने के बाद फिर सफाई वैसे करो। तो फिर मैंने नाइट सूट डाला और मैंने फिर अपना लग गई काम करने के लिए। उनके काम करने और हमारे काम करने में फ़र्क है। वो तो आधा पौना घंटा लगाती हैं और झाड़ू पोछा लगा के चले जाती हैं, पर हमें 2 घंटे लग जाते हैं झाड़ू पोछे पर ही। जिस वजह से फिर मैंने ना सब्जी नहीं बनाई। तो मैंने ना जैसे सफाई करने लगी ना, मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए और साथ में पनीर भी पड़ा था। तो मैंने सोचा चलो पनीर के और आलू के परांठे बना लेते हैं। तो बस ये भी काम हो गया मेरा। अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। तो किचन भी मेरी क्लीन हो गई है और मैंने इनको नाश्ता करवा दिया है। काम तो सभी हो ही जाते हैं, पर फिर भी ना एक गुस्सा सा आता है जब बिन बताए छुट्टी कर ले तो। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ नमन के लिए कॉफ़ी। तो नमन अभी आया है ट्यूशन से, तो वो बोल रहा है कि मम्मा मुझे कॉफ़ी बना दो, तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। तो अभी बजे तो सिर्फ 6 ही हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हो चुका है। टाइम का भी फ़र्क पड़ गया है। अब सर्दियाँ बस आने ही वाली हैं। हल्की-हल्की ठंड तो सुबह शाम की हो ही गई है। तो एकदम से ना अंधेरा ऐसे लग रहा है जैसे रात हो गई है पूरी। पूरा टाइम टेबल ही ना चेंज हो गया है। अब ऐसे जब नमन ट्यूशन से आता है ना, तो हमें लगता है पता नहीं कितनी लेट हो गया है वो। और उसके पापा ना वेट करते रहते हैं कि अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। टाइम तो वही होता है जब आता था। बस ना ये अंधेरा सा होने लग गया है। तो ये मैं ना कॉफ़ी जब बनाती हूँ ना, तो मैं ना विस्कर से ना विस्क कर देती हूँ। इससे ना बहुत अच्छी झाग बन जाती है। तो इंस्टेंट कॉफ़ी बन जाती है। अगर हमने ना नहीं भी बीट करके रखी हो ना कॉफ़ी, तो हम ऐसे बना देना तो बच्चे बहुत खुश होके पीते हैं। तो नमन तो बहुत मज़े से पीता है। तो ऐसे बहुत झाग वाली बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनती है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ऊपर तक झाग आ जाती है इसमें, आप देख सकते हैं नीचे तक गिर रही है झाग है जो। बहुत बढ़िया बनती है इस तरह से कॉफ़ी। ये देखिए, झाग वाली कॉफ़ी। तो नमन को अब देती हूँ। नमन बहुत खुश होके पीता है मेरे हाथ की ये वाली कॉफ़ी। तो गाइस, डिनर में मैं बना रही हूँ आज येलो दाल मिट्टी की हांडी में। तो बहुत ही टेस्टी बनेगी मिट्टी की हांडी में दाल। कल हमने बनाए थे मशरूम मिट्टी की हांडी में ही, और बहुत ही बढ़िया बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि मजा आ गया था खाने में। तो अब मैं दाल बनाने लगी हूँ इसी में। तो बहुत ही अच्छी बनती है। इसकी ना सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना जब मिट्टी की, तो बहुत बढ़िया लगती है। ये नहीं है कि खराब सी होती है। बहुत टेस्ट है ना जिसका अच्छा आता है। तो मैंने दाल चढ़ा दी धोकर। तो इसमें मैं नमक और हल्दी डाल देती हूँ। नमन इतने कॉफी पी रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला काम है जो ये भी कर लेती हूँ। बस ना हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम इसमें बनाते हैं ना, तो हमें ना लो फ्लेम रखना है इसमें गैस का। तो फिर जो इस मिट्टी की हांडी है ना हमारी, ज्यादा देर लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, नहीं तो ना ये क्रैक आ सकते हैं इसमें। तो मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ कि इसको अच्छे से यूज करूँ, क्योंकि इसमें सब्जियां बहुत ही टेस्टी बन रही हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हम एक आधे दिन में ना एक चूल्हा मिट्टी का लेके आएंगे, और मिट्टी के चूल्हे में ना बनाया करेंगे सब्जियां। अब ऐसे भी आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में ऊपर धूप भी सेकेंगे और साथ में अपनी दाल सब्जी है जो वो बना लिया करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और बहुत ही मजेदार बनेगी हमारी दाल सब्जी। तो गाइस, कल ना मुझे सारी रात ना एक बात ना परेशान करती रही। मुझे कल पता चला कि कोई मेरे बारे में ना गलत मलत बोल रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लगा
कि अभी तो मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, तो मेरे बारे में इतनी बातें हो रही हैं, और अगर मैं किसी को कुछ कहूँ तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। बिल्कुल भी मैं, एक तो होता है ना घर से बाहर निकलना, मैं गेट से बाहर तक नहीं निकलती हूँ। मैं अपने गेट के अंदर तक ही रहती हूँ। जो काम करती हूँ अपने घर के अंदर करती हूँ, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे शुरू से ही नहीं पसंद है कि घर से बाहर निकलना, गलियों में बैठना या ऐसी आवारागर्दी करना या कुछ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है शुरू से ही। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना होता है, पर मुझे ना शुरू से नहीं पसंद। और ये बात ना मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज को बहुत पसंद आई थी कि मैं, मेरे इन लॉज बहुत खुश थे मेरी इस बात से, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। जो भी करती हूँ मैं घर के अंदर करती हूँ। अपने घर को मैंने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। कोई भी हमारे घर में आता है, मैं अच्छे से उनको डील करती हूँ, अच्छे से उनका स्वागत करती हूँ, जो भी है अच्छे से सब कुछ करती हूँ। तो मेरे इन लॉज को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो पर ना कुछ लोगों को ना हजम नहीं होती है किसी का ना अंदर बैठ के कुछ करना, तो ना ऐसे झूठी मूठी बातें बनाते हैं। तो मुझे कल पता लगा कि कोई मेरे बारे में इतना झूठ बोल रहा है। तो मुझे, मैं यही सारी रात सोचती रही, अभी तो मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, तो लोग इतनी बातें बना रहे हैं। तो अगर मैं किसी को कुछ कहूंगी तो पता नहीं क्या होगा। लोगों को ना बस एक ना टॉपिक चाहिए होता है, बस एक मसाला चाहिए होता है कि आज हमें ना कोई कुछ ना मिले ना तो किसी ना किसी को पकड़ लो। अरे भाई ये तो देख लो, वो बंदा कैसा है, बंदी कैसी है, घर से बाहर नहीं निकलती है वो बिल्कुल भी, तो क्या बातें बनाएगी वो किसी के बारे में, क्या किसी को कहेगी वो। तुम ये तो सोच लो भी किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जो मुंह में आता है वही बोल देते हो। और जो सामने वाला जिसको आप बात कर रहे हो, वो क्या विश्वास कर लेगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ किसी को या कुछ कह रही हूँ। क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तभी मैं किसी को कुछ बोलूंगी ना, किसी के बारे में झूठ सच बोलूंगी। तो घर के अंदर बैठ के ही मैं लोगों की बातें बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अच्छा बुरा। और तुम बाहर बैठे मेरे बारे में बातें बना रहे हो कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। कुछ लोगों को ना ये पसंद नहीं आता, मेरा ये वीडियो बनाना, मेरा ये व्लॉग बनाना। मुंह पर तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और पीठ पीछे ना वही लोग ना छुरियां चलाते हैं, वही बातें बनाते हैं, ये क्या कर रही है, ये क्या करती रहती है, ये है वो है। पर मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे खुश है, मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश है, मेरे इन लॉज मुझसे खुश है। सबसे मेन बात है इन लॉज। अगर इन लॉज आपके साथ है ना, तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे किसी से लेना देना नहीं, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। और वैसे भी कोई अगर किसी को ऊपर उठता देखता है ना, तो जेलसी हर किसी को होती है। वो यही सोचता है कि हम ये क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई तुम भी कर लो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मुझे नहीं पसंद है बाहर निकल के बातें बनाना, बाहर निकल के टहलना वहलना, मुझे नहीं पसंद। मैं इसलिए अपने आप को घर के अंदर बिजी रखती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ। इसी में ब्लॉग बनाती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ, मुझे शौक है। मुझे ये नहीं है कि मैं ऐसे बाहर बैठ के किसी की बातें बनाऊं या कुछ करूं, मुझे ये नहीं है। क्यों बनाऊं, सब अच्छे हैं मेरे लिए, कोई मेरे लिए वो बुरा नहीं है, सब मेरे को प्यार करते हैं। तो मैं किसी के बारे में क्यों भला बुरा बोलूं। जब मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब मेरा अच्छा सोचते हैं, तो मैं किसी को क्यों भला बुरा बोलूं। पर आप भी तो ये सोचो ना, अगर मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ तो आप भी तो मत बोलो ना ऐसे मेरे बारे में कुछ भला बुरा। जो सच है वही बोलो, झूठ मत बोलो। अगर आपको कुछ मेरे से प्रॉब्लम है तो बोलो कि सोनिया मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है। पर आप मेरे पीठ पीछे किसी को ऐसे मेरी बुराई करेंगे, तो ये बात हजम नहीं होगी मुझे। क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं चुप रहती हूँ तो मुझे आप दबा लोगे, कुछ भी मेरे बारे में बोल लोगे। ये मत सोचना। क्योंकि एक ही बार बंदा होता है ना, जैसे कहते हैं ना घड़ा जब भर जाता है तो फिर पता चलता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जब ज्वालामुखी उठता है ना, फिर पता चलता है वो क्या है। क्योंकि पहले मैं बहुत चुप रह चुकी हूँ, मैंने बहुत कुछ सहा है। पर अब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना बोल्ड बना दिया ना कि अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनती हूँ। अब मैं अपना हक है, जो जो मैं अपना साइड है मैं वो ले सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मेरे बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोलो, आप मेरे बारे में जो मर्जी बोलो, मैं सुनूंगी आपकी। पर अगर मैं सच हूँ तो आप मेरे बारे में ऐसी बातें बनाएंगे ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी।
ये हर गली हर घर का यही है, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। पर मुझे ना ये बात ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए मैंने था आपके थ्रू, जिसने मेरे बारे में ऐसी बातें कही हैं, तो मुझे था कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो जिसने मेरे बारे में ऐसी बातें कही हैं उसको पता चल जाए, तो वो आगे से मेरे बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आगे से सोच समझ के मेरे बारे में बात करना, कि वो बंदे ने ऐसा कहा है तभी ये बात करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि हमने भगवान के दर जाना है, उनको मुंह दिखाना है। अगर हम ऐसे झूठ बोलते रहेंगे ना, तो बस फिर तो हमारा हो गया काम। तो इसीलिए झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो चलिए मैं पीती हूँ अब अपना नारियल पानी, क्योंकि प्यास लग रही है और मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये खोल के गए हैं नारियल पानी, और बोल के गए हैं ये पी लियो, उनके आने से पहले मैं अपना नारियल पानी फिनिश कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी है मीठा नारियल पानी। तो गाइस आज की ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।